चेन्नई सुपर किंग्स के सामने मुंबई इंडियंस कैसे लोकल ट्रेन साबित हुई, इस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले उस गेंदबाज के बारे में बातचीत कर लेना बेहद जरूरी है जो बहुत ही साधारण परिवार से आता है और जिसने अपने पहले ही मैच में इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान आकर उसके कंधे पर शाबाशी देता है। रोहित शर्मा जैसे बड़े कप्तान उसकी तारीफों की कसीदे पढ़ते हैं और वहीं हार्दिक पांड्या की बात कर लें या पूरी टीम मैनेजमेंट की बात कर लें, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि बात यहाँ पर विघ्नेश पुथुर की हम कर रहे हैं। विघ्नेश पुथुर केरल से आते हैं और मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने अपना डेब्यू मैच खेला और उस खिलाड़ी की जगह इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान पर उतरे जो देश का सबसे बड़ा कप्तान है, यानी रोहित शर्मा। जब बेंच पे बैठे नजर आए तो हर किसी के जहन में सवाल था कि आखिर वो कौन सा गेंदबाज है जो मैदान पर उतरेगा। और जब मैदान पर इस गेंदबाज के हाथ में ये वाइड बॉल आई और जिस तरह से उन्होंने बॉल को घुमाया और जिस तरह की राइट लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, उसका हर कोई मुरीद हो गया। एक एक करके उन्होंने चेन्नई सुपर किंग के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट करना शुरू किया। वो चाहे ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लें, चाहे शिवम दुबे की बात करें या दीपक हुड्डा की बात करें। शानदार गेंदबाजी की विघ्नेश ने अपनी गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस को मैच में अंतिम तक बनाए रखा। वो तो अंतिम के ओवर्स में रचिन रविंद्रा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और अपने फॉर्म का और अपने एक्सपीरियंस का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाया, जिसकी वजह से चेन्नई मैच जरूर जीत गया। लेकिन विघ्नेश पुथुर महफिल लूटने में कामयाब रहे और सबका दिल भी उन्होंने जीता। अब थोड़ी बात उनकी गेंदबाजी की कर लेते हैं और कहां से वो आते हैं इसकी बात कर लें। केरल के मल्लीपुरम से विघ्नेश आते हैं और मजे की बात देखिए कि केरल के लिए उन्होंने कोई भी फर्स्ट क्लास मैच सीनियर लेवल पे नहीं खेला है, यानी कि सीधे आईपीएल में उनकी एंट्री हुई। मुंबई एक जो स्काउट स्क्वाड है वहां से उस स्क्वाड ने विघ्नेश को चुना और विघ्नेश को मुंबई इंडियंस के लिए लाया गया। उनके साथ जमकर नेट पर मेहनत की गई और नतीजा आपके सामने है कि पूरी दुनिया अब इस गेंदबाज की चर्चा कर रहा है। अगर विघ्नेश के बारे में और डिटेल में बात करें तो बचपन में वो तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, यानी कि वो लेफ्ट आर्म सीमर बनना चाहते थे। लेकिन उनके साथी खिलाड़ी ने उनको समझाया कि नहीं, आप रिस्ट स्पिन करना शुरू करें। और जिस तरह से उन्होंने चाइनामैन गेंदबाजी पर मास्टरी हासिल की और महज 22 साल की एज में जितने बड़े बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ उन्होंने अपने पहले मैच में शानदार गेंदबाजी की, उससे संकेत तो बिल्कुल साफ मिल गए कि इस गेंदबाज का भविष्य उज्जवल है। आपको बता दें इनके पिताश्री ऑटो चलाते हैं और बेहद साधारण परिवार से आते हैं। 30 लाख की बेस प्राइस में मुंबई इंडियंस ने उनको अपनी टीम में रखा था और अब धीरे धीरे वो कदम उस तरफ आगे बढ़ा रहे हैं जिसको सोचकर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया होगा। विघ्नेश पुथुर उन गेंदबाजों में से एक है जिनके पास कमाल का कंट्रोल है और खासतौर से जब आप रिस्ट स्पिन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप बहुत बड़े जिगरे के साथ गेंदबाजी करें। और जिस तरह से उन्होंने बड़ा दिल के साथ गेंदबाजी की, वो फ्लाइट की बात कर लें, वो चाहे वेरिएशंस की बात करें, अगर आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे तो कि जिस तरह से उन्होंने अपनी सीन को चलाया है वो कमाल था, जिसकी वजह से वो ऋतुराज गायकवाड़ जो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं उनको आउट करने में कामयाब रहे। दीपक हुड्डा और एक ऐसे बैट्समैन जो बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं। और साथ ही बात शिवम दुबे की करें, ये सभी कमाल के स्पिन के खिलाड़ी। लेकिन इन 3 विकेटों की वजह से चेन्नई सुपर किंग को अंत तक संघर्ष करना पड़ा और मुंबई इंडियंस अंत तक मैच में बनी रही। अब चलिए थोड़ा मैच की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चेन्नई की पिच पर ये तो हर कोई जान रहा था कि यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलेगी और ऐसे में मुंबई इंडियंस को सस्ते में समेटने का काम किया नूर ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की और 10 करोड़ की प्राइस पर चेन्नई सुपर किंग ने उनको अपनी टीम में रखा था। और पहले ही मैच में उन्होंने 4 विकेट लेकर इस बात के संकेत दे दिए कि फ्रेंचाइज ने जो दांव नूर अहमद पे लगाया था वो बिल्कुल सही था। और जिस तरह से खासतौर से उन्होंने सूर्य कुमार यादव को आउट किया, ये भी ऑलमोस्ट विघ्नेश पुथुर जैसे ही गेंदबाज है। और ये एक तरह से कहा जाए मॉडर्न क्रिकेट की खूबसूरती के ढेर सारे रिस्ट स्पिनर्स आ रहे हैं, वो चाहे राइट आर्म लेग स्पिनर की बात कर लें या लेफ्ट आर्म चाइनामैन की बात कर लें, और ये सभी गेंदबाज बड़ा इंपैक्ट छोड़ रहे हैं। जैसे कि हमने इस चर्चा की शुरुआत में आपको बताया कि विघ्नेश पुथुर ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, वहीं अगर नूर की बात करें तो उन्होंने भी एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ा। 4 विकेट आउट किए, जिसमें सूर्य कुमार यादव जैसे दिग्गज बल्लेबाज का विकेट था और उनकी गेंदबाजी की वजह से मुंबई सिर्फ 155 रन बना पाया। लेकिन क्या ये 155 रन बहुत आसान था? जी बिल्कुल नहीं आसान था, क्योंकि पिच पे थोड़ा बहुत टर्न भी था और इनिशियली जिस तरह से गेंदबाजी करी मुंबई इंडियंस ने, मुंबई इंडियंस टीम मैनेजमेंट और कप्तान सूर्य कुमार यादव जो इस मैच में कप्तानी कर रहे थे हार्दिक की जगह, वो सोच रहे होंगे कि काश 15-20 रन एक्स्ट्रा होते तो इस मैच का नतीजा कुछ और होता। लेकिन कुल मिलाकर रेगुलर इंटरवल्स में विकेट भी गिरते रहे, यहाँ पर रन भी बनते रहे और अंत में रचिन रविंद्रा ने छक्का लगाकर
चेन्नई सुपर किंग्स को 2 अंक दिला दिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही इस मैच में कि महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करने आना पड़ा। 2 डॉट बॉलें उन्होंने खेली और मौका दिया कि रचिन रविंद्र आए और वो छक्का लगाकर मैच जिता दें। इसके अलावा बात अगर हम मुंबई इंडियंस की करें तो मुंबई इंडियंस खासा निराश होगा, क्योंकि उनके जितने भी सुपरस्टार्स हैं सब फ्लॉप रहे। वो चाहे रोहित शर्मा को देख लें आप, चाहे सूर्य कुमार यादव को देख लें या तिलक वर्मा को देख लें, ये सभी के सभी खिलाड़ी पूरी तरह से फेल रहे हैं इस मैच में। और मुंबई इंडियंस जो आमतौर पर बहुत अच्छे स्टार्ट के लिए जानी जाती है, इस मैच में कम से कम कोई खास स्टार्ट वो नहीं कर पाए। अब चेन्नई सुपर किंग 2 अंकों के साथ अंक तालिका में थोड़ा ऊपर बढ़ेगी, लेकिन अभी ये टूर्नामेंट का बहुत इनिशियल स्टेज है और इस इनिशियल स्टेज में चेन्नई ने भले 2 अंक हासिल किए, लेकिन मुंबई के पास भी मौका है कि वो अपनी तमाम गलतियों को सुधारे और अच्छा प्रदर्शन करें आने वाले मैचेस में। एक गेंदबाज की चर्चा और मुझे लग रहा है करना जरूरी है। भारतीय टीम में अंदर आए फिर बाहर गए, खलील अहमद की बात करें जिन्होंने इनिशियली बहुत शानदार गेंदबाजी की चेन्नई सुपर किंग के लिए और उन्होंने भी 3 विकेट हासिल किए। नूर अहमद ने 4, यानी कि टोटल 7 विकेटें इन 2 गेंदबाजों के खाते में गई और वहां से मैच की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। अब ऋतुराज गायकवाड़ तो बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्होंने एक क्लोज मैच जीता जरूर है। साथ ही विघ्नेश पुतुर की बात करें तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सबका दिल जीता। ओवरऑल अगर हम बात करें संडे के दिन जो 2 डबल हेडर मुकाबले हुए, एक तरफ रनों की बारिश और जैसा कि मैंने अपने प्रीव्यू शो में कहा था कि एक मैदान पर अगर रनों की बारिश होती है तो दूसरे मैदान पर स्पिन गेंदबाजों का राज देखने को मिलेगा और ठीक वैसा ही हुआ। यानी कि आने वाले मैचेस में भी आप अगर चेन्नई में मैच खेलने जा रहे हैं तो अपने स्पिन गेंदबाजों को, अपने फिरकी के फनकारों को तैयार रखिए, क्योंकि यही फिरकी के फनकार आपको मैच जिताएंगे।